नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन के लिए आप आए हैं उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। बहुत प्यारा सवाल है, आसान है, बेसिक मैथ्स के ऊपर इन्वॉल्व है। जब बच्चा 10th क्लास के बाद 11th में आता है या जो 9-10 के स्टूडेंट है, सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ते हैं, लॉग के बारे में। बहुत प्यारा सवाल है, जेईई एडवांस के अंदर आया हुआ है। अभी आपने देखा 2024 पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हम थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। इस सवाल को पूरे देश में जब स्टूडेंट्स ने ट्राई किया तो कितने लोग एक्चुअल एग्जाम के अंदर इसको सही करके आए थे, तो आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी इस वाले क्वेश्चन के बारे में, हमारे देश के स्टूडेंट्स के बारे में जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एडवांस की, जो एडवांस के लिए क्वालिफाई है, उनका नेचर आपको पता चलेगा। देखिए कैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा तो आपको पता चलेगा कि एक तो मार्किंग पहले समझते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन की मार्किंग होती है उसकी के ऊपर डिपेंडेंट होता है क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने बच्चों ने किया होगा। +4 था सही करने पर और गलत करने पर 0 मार्क्स मिलने वाले थे। ठीक है, मतलब क्लियर पता चल गया कि देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग थी ही नहीं। फिर भी आपको देख के आश्चर्य होगा 36,600 स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट टिक ही करके नहीं आए। जब पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं तब भी टिक करके नहीं आए, अटैम्प्ट करके नहीं आए। 20% से ज़्यादा बच्चों ने इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तुक्का भी लगा के आते तो क्या पता सही हो जाता, कोई नुकसान तो था नहीं। चलिए आगे आते हैं। हालांकि इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर तुक्का मारना उतना ही मुश्किल काम है, पर इतने सारे बच्चों ने ट्राई ही नहीं किया। चलिए, और वो भी जब 11th क्लास का स्टार्टिंग का चैप्टर का क्वेश्चन हो। 22% बच्चे ऐसे थे जिनका ये सवाल सही हुआ था और 60%, 57% बच्चे ऐसे हैं जिनने आंसर गलत सॉल्व किया था। तो आप देख सकते हैं ये है नॉन अटेम्प्टेड और ये दोनों मिलके कितना बड़ा नंबर बन गया है। मतलब इन बच्चों के लिए क्या बोलें, 20% बच्चे तो छोड़कर ही आगे, क्वेश्चन ही छोड़ दिया। चलिए सवाल पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि इस सवाल को सॉल्व कैसे किया जाए। बेसिक क्वेश्चन है, आइए शुरुआत करते हैं। आई थिंक ये वीडियो ज़्यादातर जो 11th क्लास के बच्चे हैं उस वीडियो को ज़्यादा देख रहे होंगे। ए की वैल्यू है 3√2, बी की वैल्यू है 1/5 पावर 1/6 √6। एक्स एंड वाई दोनों रियल नंबर्स हैं और दो इक्वेशंस हमारे पास लिखी गई हैं। 3x + 2y = log 18 पावर 5/4 बेस a। ए कितना है उसको थोड़ा देख लेते हैं, तो आइए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3x + 2y log आपके पास है a लिखा हुआ है 3√2 और यहाँ पर है 18 की पावर है 5/4। अब देखिए 3√2 और 18 में कोई रिश्तेदारी है क्या? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन 3√2 एंड 18? देन यू विल गेट टू नो कि अगर हम 3√2 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ बनता है 18। सो क्लियरली वी कैन राइट इट एज 3√2 आप यहाँ से लिखेंगे और डेटा आपके पास से डेटा बनेगा इसका 3√2 का स्क्वायर और ऊपर पावर भी है 5/4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड व्हाट वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर इज 3√2 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3√2 है, पावर आएगी 5/2, जो कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाला नंबर आगे आ जाता है। सो वी आर हैविंग 5/2, यहाँ पर है 3√2, यहाँ पर भी है 3√2, तो डेटा आपके पास से आता है 3x + 2y। 3x + 2y की वैल्यू आती है आपके पास से 5/2। दिस इज द कंडीशन नंबर 1। फर्स्ट कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। दूसरा रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर b लिखा हुआ है और b की वैल्यू कितनी है थोड़ा वो पहचान लेते हैं। b कितना है? b है 1/5 पावर 1/6 और 6 की पावर हाफ है। ठीक है, √6 है, 6 की पावर हाफ है। पहला काम ये करते हैं, दोनों पर सेम पावर कर देते हैं। 1/6 थोड़ा ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 5 पावर 1/6 ही रहने देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं 3 से इसको थोड़ा सेटल किया तो देखिएगा 1/2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से 6 कैंसिल होगा तो वापस से हाफ आ जाएगा, इक्वल टू का साइन मेंटेन्ड है। तब आप थोड़ा देखिए b को हम और क्या लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटर्न एज 1/5 पावर 1/6 और ये 6 पावर 3 कितना होता है? 216 1/6। So we can write it as 5 × 216 होल पावर 1/6 और ये डेटा कितना बनेगा अपने पास से, वो डेटा हम देख लेते हैं। 216 × 5 तो यहाँ से आपके पास से बनने वाला है ये 1080 पावर 1/6, 1080 1080। और ये रिश्तेदारी हमें यहाँ पर भी नज़र आ रही है।
ये नंबर हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड नंबर की इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर की इक्वेशन हमसे कहती है कि दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हाउ मच लॉग, बेस में क्या लिखा है वो नंबर आप देख लीजिएगा, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 1080 होल पावर माइनस 1/6, ठीक है। सो दिस विल बिकम एज 1080 पावर माइनस 1/6 और ऊपर आपके पास से लिखा हुआ है 1080 पावर है हाफ। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है लॉग है यहाँ पर m, यहाँ है n, इसकी पावर अल्फ़ा है, इसकी पावर बीटा है, तो क्या बनता है, छोटा सवाल, लॉग n पावर अल्फ़ा बेस m पावर बीटा, तो ये पावर्स आगे आ जाती हैं, तो ये वाला तो आगे आएगा, लेकिन बेस पे जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यूजिंग दिस रिज़ल्ट अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी पावर्स हमारे पास लिखी गई है, तो ऊपर वाली पावर तो यहाँ आ जाएगी और नीचे वाली पावर माइनस 1/6 बनेगा आपके पास से, इट इज़ लॉग 1080 लॉग 1080। ये दोनों तो 1 बन जाएंगे, ये तो 1 है, यहाँ से डेटा अपने पास से बनेगा -3, ये गेटिंग दिस एज -3। तो फर्स्ट कंडीशन ये रही, सेकंड कंडीशन आपके पास से आ रही है कितनी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, दिस इज द कंडीशन नंबर 2, दिस इज द कंडीशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई हैं, अभी हमें x और y के बारे में रिजल्ट निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर हम डेटा निकालें तो क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट आना चाहिए। सो दो डेटा से आप इसका डबल कर लीजिए, इसका अगर हम डबल करते हैं तो हमारे पास डेटा आता है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 है, दिस इज कंडीशन नंबर 2 और ये कंडीशन नंबर 1। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, जब हम दोनों को ऐड करने जाएंगे तो मेरे पास 2y से 2y चला जाएगा, आई कैन हैव 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 5/2 माइनस 6, दैट इज -7/2। सो आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ x एज -1/2, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ x एज -1/2 और ये -1/2 आपके पास से आता है। अब यहाँ से आप y का डेटा निकाल लीजिए, y का डेटा यहाँ से आप निकाल दीजिए, -1/2 आता है आपके पास से, इट इज़ -1, इधर आके जुड़ेगा 2 बन जाएगा। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज 2, x का वैल्यू -1/2 आ रहा है और y का वैल्यू आता है अपने पास से 2। अब हमें क्या पूछा है वो हम बात कर लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 4x प्लस 5y, वी आर इंटरेस्टेड इन 4x प्लस 5y। चलिए डेटा निकाल देते हैं, इसका वैल्यू आता है -1/2 और इसका डेटिव आता है आपके पास से 2, सो इट इज़ -2 प्लस 10, तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 8 हमारा इसका आंसर निकल के आया है। लॉग के ऊपर क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स इजी सवाल को गलत करके आते हैं या अटैम्प्ट करके नहीं आते। अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया भी सही, कितने सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़कर आए। 22% बच्चे हैं सिर्फ उनका, ये वो बच्चे हैं जो जेई मेन की कट ऑफ से पार आके अच्छे परसेंटाइल पे आए, एडवांस की कट ऑफ पार की, ये एडवांस का पेपर दिया और स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही सिर्फ 22% लोगों का सही हुआ और 20% ऐसे भारतीय स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया। ओके गाइस, तो अगर ऐसे आपको सवाल बनाने हैं तो इसका यही तरीका होगा। रिवीजन का बेस्ट तरीका होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज उसके अच्छे हों सॉल्व करने के। ओके गाइस, रिसोर्सेज के लिए यू कैन यूज़ माय मैथमेटिक्स की जितनी भी बुक्स हैं उन सबको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपको एल्जेब्रा वाली बुक के अंदर मिलेगा, एल्जेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री सब आपके लिए अवेलेबल है। PYQ वाली बुक भी अवेलेबल है, यूटिलाइज़ कीजिए। आपका नियर बाय स्टोर, अमेजोन सब जगह आपको मिलती है। ओके, और एटलीस्ट पास ऑन दिस मैसेज टू योर यंगर जनरेशन, जो अगर आपसे कभी टाइम नहीं मिला, नहीं कर पाए, एटलीस्ट उनको ये बातें बताइए ताकि वो आपसे सीखें और इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करके गिवन टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस डेवलप करें। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप अपलिफ्ट जेई पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेई जर्नी। थैंक यू।